वेलकम टू रोशनी निज़ामी क्लासेस। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं। देख लीजिए क्वेश्चन। राइट अ नोट ऑन द मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो। और ये इस तरीके से भी आ सकता है, डिस्कस द मैकबेथ एज अ शेक्सपियरियन ट्रेजिडी एंड डिस्कस मैकबेथ एज अ ट्रेजिडी ऑफ द एम्बिशंस। ठीक, देखिए 3 तरीके से आ रहा है, किसी भी तरीके से आएगा, आपको सिर्फ यही आंसर लिखना है। इससे पहले हम लोगों ने डैगर सीन, पॉटर सीन, बैंकेट सीन, सारे सीन देख लिए। आप लोग इस चैनल पर आसानी से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ठीक, तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। मैकबेथ इज़ एन द इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इन द प्ले। ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेजिडिक फिगर हु is in spite of his virtues, nobleness, strength and courage bring his reign and fall being misguided by the external force। जो external force यानी जो विचेस होती हैं उसको कुछ थोड़ा सा मिसगाइड कर देती हैं, जिसकी वजह से ये बुरा हो जाता है। पहले तो देखिए मैकबेथ ही हमारी ड्रामा का हीरो रहता है, फिर बाद में यही विलन बन जाता है। लेकिन कैसे? यह विचेस की वजह से ये अपने मतलब रास्ते से भटक जाता है और बुरे रास्ते पर चल देता है। ठीक है, तो हमने ट्रैजिक हीरो ये बताना है इसमें। तो पहले हमने इंट्रोडक्शन बता दिया, अब हम देखेंगे अ ट्रैजिक हीरो। ट्रैजिक हीरो में मैकबेथ इज़ द हीरो ऑफ द शेक्सपियरियन ट्रेजिडी अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ ड्रामेटिस्ट। ड्रामेटिस्ट ने कैसा प्लान किया है, वो क्या है? ट्रैजिक हीरो एक। ठीक है, ही इज़ मैन ऑफ अ हाई इमिनियंस। ही इज़ डंकन्स ट्रस्टेड जर्नल। डंकन का जो किंग डंकन है उनका ये क्या रहता है? मैकबेथ एक जर्नल रहता है, यानी उनके मिलिट्री में एक सेनापति रहता है। ही इज़ द डंकन्स ट्रस्टेड जर्नल एंड ही इज़ द फेयरलेस किंग्समैन, यानी बिल्कुल भी नहीं डरता। ये उसकी बहादुरी के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये देखिए यहाँ पर ये उसके लिए कहा जाता है ना, बेलोनियंस ब्राइड ग्रूम, यानी कि कभी न हारने वाला राजा की तरह वो है। जो गोलगोथा में मतलब वार हुआ था उसका इस पे प्रसिद्धि दी जाती है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। देखिए ये कोटेशन भी उसी के लिए क्या कहा गया था, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब द फैटल फ्लॉ, यानी इसको क्या है, शेक्सपियर ने कैसे यूज़ किया है कि जो मैकबेथ है वो तो डंकन की हत्या नहीं करना चाहता था। उनकी जो वाइफ रहती हैं लेडी मैकबेथ, वही उसको बहुत ज़्यादा फोर्स करती हैं करने के लिए, तो वो उसके लिए बिल्कुल भी मतलब कि राज़ी नहीं रहता है। तो वो यहाँ पर ही दिखाया जाता है कि जो हमारा हीरो रहता है वो किस कश्मकश में जूझता रहता है कि उसे डंकन की हत्या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो इसमें डिस्कस किया गया है। ये उसकी वीकनेस थी। अब उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट में भी है कि वह अपनी मतलब वाइफ की कहने पर किंग डंकन की हत्या करने के लिए राज़ी तो हो जाता है, लेकिन उसको ये डर लगता है कि इसके बाद जो मतलब कि जैसा आप करेंगे वैसे ही आप पाएंगे, ऐसा आपने सुना ही होगा। ये इसको ऐसा लगता है कि अगर मैं आज इसकी हत्या करूँगा कल मेरे साथ भी कुछ बुरा होगा। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है मैकबेथ के अंदर, ये हमेशा उसके दिमाग में चलता रहता है। देखिए अब आगे देखते हैं। दिस वर्ल्ड और इन द वर्ल्ड टू कम आफ्टर द डेथ, मैकबेथ सफ़र फ्रॉम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। ये इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट में वो जूझता रहता है। एंड द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन द नोबल मैकबेथ, एम्बिशियस मैकबेथ, एंड द एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन द मैकबेथ एंड मैकडफ एंड मेलकम। देखिए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि वो उसकी हत्या करे ना करे, ये इसमें जूझा रहता है। और जो एक्सटर्नल रहता है, जो मैकडफ रहता है और मेलकम रहता है, वो उसको परेशान करते हैं कि तुम मतलब क्या करने वाले हो क्या नहीं करने वाले, इस वजह से वो ज़्यादा और ज़्यादा परेशान रहता है। ठीक है, अब देखिए उसकी वीकनेस क्या है।
मैकबेथ सफ़र फ्रॉम द वीक विल, यानी वो वीक विल का व्यक्ति है, बहुत ही उसकी इच्छा जो है बहुत ज़्यादा है। हिज वाइफ कॉल हिम इन्फॉर्म ऑफ द पर्पस, उसकी वाइफ उसको क्या कहती है देखिए, इन्फॉर्म ऑफ द पर्पस, बट इज़ नॉट हिज वीकनेस ऑफ हिज कैरेक्टर, ही इज़ अ मोरल सेल्फ डज नॉट वांट टू किल किंग डंकन एट द टाइम, मैकबेथ इज़ अ कॉवर्ड एंड ही फेयर टू द मर्डर किंग, वो उसको मतलब कायर कहती है और वो फेयर करता है, नहीं डरता है किंग डंकन की हत्या करने के लिए। लेकिन वह क्या वो जानता है कि आज मैं हत्या करूंगा तो कल मेरे साथ भी कुछ बुरा होगा, इस वजह से वो डरता है और लेकिन फिर बाद में वो हत्या कर देता है, वो भी आ जाता है अपनी वाइफ की बातों में। और फिर उसके बाद एक कंक्लूजन लिख दीजिएगा। द कैरेक्टर इन मैकबेथ हैज़ बीन डिजाइन एज द ट्रेजिक हीरो, ही रिपीट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ व्हाट ही हैज़ डन। ठीक है, और उसके बाद ये पे थोड़ा सा और है, ही फेल बिकॉज ऑफ हिज ऑन वीकनेस, ये अपनी ही कमजोरी के कारण मतलब इसका फाल हुआ है, इसका अंत हुआ है, ये एक अच्छे इंसान से बुरे इंसान में कन्वर्ट हो गया है। विच इज़ द इकोरिगेबल, ही इज़ अ मिक्सचर ऑफ द गुड एंड बैड, ये अच्छे और बुरे का मिक्सचर है। एंड द हीरो ऑफ द विलन, हीरो भी है विलन भी है। In the short, we can say that Macbeth is one of the most complex character and Shakespearean and tragic hero है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे what are the significant feature of the Shakespearean tragedy, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।